भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत। सर्वप्रथम आप सबको गीता जयंती की अनंत शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। गीता जयंती अर्थात मोक्षदा एकादशी जो कि आज है, इस पर्व पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पावन संदेश दिया, जिससे अर्जुन तो कल्याण को प्राप्त हुए ही, और अर्जुन के इतर जितने भी जिज्ञासु हैं, सुधीजन हैं, साधक हैं, भक्त हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं और किसी न किसी प्रकार के याज्ञिक हैं, हरिओम, सबको गीता माता का आशीर्वाद प्राप्त होता आ रहा है। मानव जीवन को, मनुष्यता को ये जो अनुपम भेंट मिली वो आज के दिन ही मिली। तो इस परम पवित्र दिवस पर आप सबको अनंत मंगल कामनाएं देता हुआ, अनंत शुभकामनाएं देता हुआ मैं भक्तमाल कथा का आज आरंभ कर रहा हूँ। और आज नवमी भक्ति, नवधा भक्ति के अंतर्गत जो नवमी भक्ति है, उस नवमी भक्ति की जो दूसरी कड़ी है और नवधा भक्ति का जो अंतिम संदेश है वो आज आपके समक्ष रखूंगा। तो नवमी भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। पहली भाग का कल व्याख्या की गई। नवम क्या है? सरल सब सन छलहीना। तो इसके दो प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। एक अर्थ मैंने कल आपके समक्ष रखा। क्या? नवम सरल, पहले सरलता हो और सबके साथ छलहीन व्यवहार हो। हरिओम। दूसरा अर्थ क्या रखा गया कि सबके साथ सरल व्यवहार हो और छलहीन हो व्यक्ति। तो दोनों ही अर्थ करते हैं भाष्यकार, टीकाकार, और दोनों ही उपयुक्त हैं मेरी दृष्टि से। तो क्योंकि सबके साथ सरलता होगी तो छलहीनता अपने आप आ जाएगी, और अब अगर सबके साथ छलहीना है तो भी सरलता स्वतः अपने आप हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो सरलता किस प्रकार आवे और किस प्रकार हम छल का परित्याग करें, इसकी चर्चा कल की गई। आज दूसरा भाग नवमी भक्ति का क्या? मम भरोस ही हर्ष न दीना। मेरा भरोसा हो, भगवान कहते हैं मेरा भरोसा हो, और इस ही हर्ष न दीना का दो प्रकार से अर्थ किया जाता है कि हृदय में हर्ष हो और दीनता ना हो, एक अर्थ। दूसरा अर्थ किया जाता है ना हर्ष हो ना दीनता हो, समत्वम योग उच्यते, दूसरी भावना। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मश्री विश्वात्मा बावरा जी जो पहला अर्थ है उसी को सही मानते थे। क्या? हृदय में हर्ष होना चाहिए, दीनता का भाव नहीं होना चाहिए। भक्त के हृदय में क्या हो? पहले तो भगवान का भरोसा हो, भगवान का भरोसा सबसे पहले। किसका भरोसा? भगवान का। मम भरोस, भगवान कह रहे हैं मेरा भरोसा हो, और फिर हृदय में हर्ष हो, दैन्यता ना हो, एक अर्थ। हर्ष और दैन्यता दोनों ना हो, समत्व हो, मन का, बुद्धि का समत्व हो, ये दूसरा अर्थ। इस पर थोड़ी चर्चा आज आपके समक्ष करेंगे। भगवान का हमें भरोसा है या नहीं, कैसे पता चले? मम भरोस, भगवान कहते हैं मेरा भरोसा हो, लेकिन भरोसा है या नहीं कैसे पता चले? क्या कहने मात्र से भरोसा हो जाता है? हमने कह दिया हाँ हम तो भगवान के ही आश्रित हैं, भगवान के आश्रित हैं, कह दिया शरणागति शरणागति करते रहे, तो क्या शरणागति हो गई? कैसे पता चले हुई नहीं हुई? अभ्यास अच्छी बात है, अभ्यास करना चाहिए, मन में बार बार ऐसा भाव लेके आते रहें। क्या? स्वामी राम सुखदास जी जो मंत्र दे गए हम सबको,
हे नाथ मैं तुम्हें कभी ना भूलूं। यही कहते रहें कि हे भगवान मैं तुम्हें कभी भूलूं ना, क्योंकि भूलेंगे तो फिर भूलें करेंगे ही। भगवान को भूले नहीं तो किसी ना किसी प्रकार की भूल होगी ही। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी बार बार यही बात बताई जाती है, तेषाम सतत युक्ता नाम। सतत शब्द बहुत बार आया। नित्य युक्त, नित्य सतत करके ये जो शब्द हैं ये किसको इंगित कर रहे हैं कि हमें ये भक्ति पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब भी नहीं है, ये लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल है। तो ये हमारी जीवन की एक शैली है, जीवन की विधा है, जीवन जीने की कला है भक्ति। सुबह शाम कर ली तो वो भक्ति नहीं है, और अगर हमने सोचा कि आज का हमारा नियम आज की भक्ति होगी तो वो भी, क्षमा कीजिएगा, मेरी दृष्टि से भक्ति नहीं है। भक्ति जीवन की विधा है, और जब तक जी रहे हैं उस विधा को अपना के जिएंगे तो फिर काम बन सकता है। अन्यथा इसे अगर पार्ट टाइम एंटरप्राइज समझ लिया कि कर लिया कुछ सुबह कुछ शाम को, इतनी माला हो गई भक्ति, गुरुजी ने जो बताया वो हमने कर दिया, गुरुजी ने जो हमारे मत्थे मढ़ दिया था दीक्षा के समय, उपदेश देते समय, उसका ठीकरा हमने गुरुजी के चरणों में फोड़ दिया, हो गया काम, भक्ति हो गई। अब बाकी के काम धंधे देखें। बाकी के काम धंधे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतत युक्त होकर अगर इस जगत के धंधे जो हमें करने पड़ते हैं या कर रहे हैं अपने वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार, उसमें कोई दोष नहीं आएगा। दोष कब आएगा? जब भूल जाएंगे भगवान को और पूर्ण रूप से अपने मन को, अपनी बुद्धि को जगत के धंधों में लगा देंगे। कबीर जी कपड़ा बुनते रहे, कर्मा बाई उपले बना बना कर बेचती रहीं, कोई अंतर नहीं पड़ा। आप जानते हैं और भी भक्ति मार्ग के कितने संत हुए हैं जिन्होंने अपना जो नित्य कर्म था, जो उनका जीवन यापन का साधन था, उसका परित्याग नहीं किया। दक्षिण भारत में भी ऐसे बहुत संत हुए हैं। संत कवि तिरुवल्लुवर उनमें से एक हैं। महान कवि, महान संत हुए हैं तमिल भाषा के। अगर उनके तिरुकुल पढ़ने का आपको कभी अवसर मिले तो आप अवश्य उन्हें पढ़ें। हम धन्य हो जाते हैं जब उनकी वाणी को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो ये ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं, इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सब भक्ति के बाधक हैं, ना भक्ति में बाधा नहीं समझा उन्होंने, ना गृहस्थाश्रम को भक्ति में बाधा समझा, ना अपने जीवन यापन के साधन को, जीवन निर्वाह के किसी कर्म को उन्होंने बाधा समझा। कर्माबाई उपले बनाकर बेचती रही, राजस्थान की महान संत हुई हैं, और उनके उपलों से राम राम की ध्वनि आती थी। ऐसी ऐसी संत, ऐसी ऐसी महान विभूतियां, ये केवल शबरी हुई थी कभी त्रेता में, ऐसी बात नहीं। आज भी ऐसे संत हुए हैं, आज के काल में भी ऐसे संत हैं, और उनके दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सरलता होगी तो ही ऐसे संतों के दर्शन प्राप्त होंगे, और अगर सरलता नहीं है और भगवान का भरोसा नहीं है तो संतों के सानिध्य को प्राप्त करके भी हम उनका सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाते। मेरा अपना अनुभव है। संत ऐसा नहीं कि कृपा नहीं करना चाहते, लेकिन हमें उनकी कृपा को धारण करने का, कृपा को प्राप्त करने का सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। एक शिक्षक यही चाहता है कि हर विद्यार्थी कल्याण को प्राप्त हो, हर विद्यार्थी विद्या को प्राप्त कर ले। लेकिन एक शिक्षक के चाहने से सब विद्यार्थी विद्या को प्राप्त नहीं कर लेते। जब तक वो विद्यार्थी अपने पर कृपा ना करें, शिक्षक की कृपा, शिक्षक की सद्भावना फलीभूत नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं, संत भेदभाव नहीं कर रहे कि किसी पे कृपा करते हैं और किसी पे नहीं, वो तो सब पर कृपा कर रहे हैं।
लेकिन कृपा फलीभूत उन्हीं पर होती है जो खुद पर कृपा करते हैं। और खुद पर कृपा करना, नवमी भक्ति ही खुद पर कृपा करना है। क्या सरलता हो, छलहीन हो, मम भरोस भगवान का भरोसा हो, तो फिर इस भक्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि कैसे पता चले कि हमें भगवान पर भरोसा है या नहीं। कैसे पता चले कि भगवान पर भरोसा है या नहीं। उसके लिए आपके समक्ष एक तुलसीदास जी की रचना रखूंगा। कवितावली की रचना है ये। जाके विलोकल लोकप होत बिशोक लहे सुरलोक सुठोरही, सो कमलात जि चंचलता करी कोटि कला रिझवै सुमोरही, ताको कहाई कहे तुलसी तूला जय न मांगत कूकर को रही, जान की जीवन को जनु है जरी जाओ जो सिंह जो जाटत ओ रही। अर्थ क्या है इसका? सरल शब्दों में तुलसीदास जी कह रहे हैं कवितावली में, क्या कह रहे हैं कि महालक्ष्मी की कृपा से, उनकी प्रकाश में एक तुच्छ जीव लोकपति हो जाता है। लोकपति किसे कहते हैं? आजकल के जो अंबानी अडानी हैं, आप उनको लोकपति समझ लें, जिन पर भी लक्ष्मी की कृपा है। कौन? ये बड़े बड़े जो भी धनी धनाढ्य व्यक्ति हैं, उन पर लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की कृपा है। कितनी कृपा है? अपार कृपा नहीं, ऐसे तिनके भर की कृपा, तिनके भर की कृपा, कण भर की कृपा, तिल भर की कृपा से इनको हम कहते हैं क्या? जगत में कितनी प्रतिष्ठा है इनकी। हाँ, ये इनका वैसा वैभव है। ये है जितने भी धनी धनाढ्य व्यक्ति हैं, भारत के हों विदेश के हों, तो लक्ष्मी, महालक्ष्मी की इतनी सी कृपा प्राप्त करके, तनिक भर कृपा प्राप्त करके ये लोकपति बने हुए हैं ये लोग। ऐसी महालक्ष्मी क्या करती है? क्या करती है? रातों दिन चरण दबाती हैं। किनके? महाविष्णु के, नारायण के चरण दबा रही हैं लक्ष्मी। तो ऐसी महालक्ष्मी जिनकी थोड़ी सी कृपा प्राप्त करके व्यक्ति लोकपति हो जाता है, व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, वही लक्ष्मी जिनके चरण दबा रही हैं, हम क्या कहते हैं? हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, हम उनके दास हैं, वो हमारे रक्षक हैं। भगवान के लिए यही कहते हैं ना हम, हाँ, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। रक्षक बोलते हैं उनको, हमारे पालक बोलते हैं उनको, हमारे स्वामी बोलते हैं, कहते हैं हम उनके सेवक हैं। लेकिन क्या होता है? कह तो देते हैं, करते क्या हैं? कुत्ते की तरह। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनकी बात का पूर्ण समर्थन कर रहा हूं। तो कह इसलिए रहा कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि अगर आपको बात बुरी लगे तो मैं पीछे हट जाऊं। तुलसीदास जी के कंधे पे रखकर मैं बंदूक चला रहा हूं तो धूर्तता कर रहा हूं यहां पर। लेकिन कहते हैं उन नारायण के, उन महाविष्णु के, उन कृष्ण के, उन राम के, उस शिव तत्व के, उस महादुर्गा के अपने आप को लाल सपूत सेवक कहते हुए क्या करते हैं? कुत्ते की तरह दर दर जाकर टुकड़ा मांगते हैं। कुत्ते की तरह दर दर जाकर टुकड़ा मांगते हैं और कहते क्या हैं? कि हम उनके सेवक हैं, वो हमारे रक्षक हैं, वो हमारे पालक हैं। तो ऐसा कोई, ये तो असमंजस है, ये कोई बात बनी क्या? कहें क्या कि हमारे स्वामी कौन? स्वामी वो जिनकी चरणों की सेवा करती महालक्ष्मी। लेकिन जगत में जगह जगह जाकर कुत्ते की तरह टुकड़े मांगते रहते हैं। कुत्ते की तरह टुकड़े मांगने का अर्थ ये है कि अपनी सुविधाओं के लिए, अपने सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए जगह जगह जाकर हम याचना करते फिरते हैं। तो ये तो बात हजम नहीं होती। क्यों? बात आपके सामने क्या रख रहा हूं? मम भरोस, जिसको भगवान का भरोसा है, जो भगवान को अपना मानता है, जो भगवान की शरणागति स्वीकार किए है,
वो इस जगत में कहीं जाकर टुकड़े इकट्ठे नहीं करता किसी भी कारण से। और जो कर रहा है भक्त कहलवाकर, अपने आप को प्रभु का भक्त कहलवाकर सबके सामने कहता है कि मैं राम का सेवक हूँ, राम भक्त हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, और फिर भी थोड़े से धन के लिए, थोड़े से लोभ के लिए, थोड़े से इंद्रिय तृप्ति के लिए कुत्ते की तरह जो भटकता फिरता है संसार में, उसके मन में भगवान का भरोसा नहीं है। मम भरोसे वाली बात अभी नहीं आई। अगर भगवान का भरोसा है तो कहीं भी कौर मांगने के लिए जीभ हलकाता हुआ कुत्ते की तरह भक्त कहलाने वाला व्यक्ति नहीं जाएगा। भरोसे की बात ये है। नहीं, हाँ, भरोसा होगा तो ऐसा नहीं करेगा, और ऐसा कर रहा है तो इसका अर्थ अभी भगवान पर पूर्ण रूप से अवलंबता नहीं आई। अवलंबन भगवान के इतर और भी हैं। किसके अवलंबन हैं? ये बात मैं बहुत बार कहता इसलिए हूँ क्योंकि ये सुनने की मुझे बहुत आवश्यकता है। जितनी आपको सुनाता हूँ उतनी अपने आप को भी सुनाता हूँ। किसका अवलंबन रहता है? अपने मित्र का, बंधु का, बांधवों का, परिवार का, अपने गुरु भाइयों का, गुरु बहनों का, अपने शिष्यों का अवलंबन रहता है, अपने धन का, बैंक बैलेंस का। इन सब का जब तक अवलंबन बना रहेगा, ये गृहस्थ संत की बात नहीं है केवल, ये बीमारी हर जगह आ जाती है। इससे हमें सावधान रहना है। तो कहीं ना कहीं हम कहते तो हैं, हे भगवान मैं तेरा हूँ, शरणागति शरणागति, लेकिन जब कोई ज़रूरत आन पड़ती है तो सोचते हैं अच्छा ये तो मेरा अपना है, ये मेरे काम आएगा, इसके लिए तो मैंने बहुत किया तो ये भी मेरा कुछ करेगा। हमने तो गुरुजी की बहुत सेवा की तो गुरुजी हम पे भी कृपा करेंगे। हमारे शिष्यों ने हमसे बहुत कुछ प्राप्त किया तो शिष्यों का भी तो कोई उत्तरदायित्व बनता है हमारी देखरेख करना, हमारे जीवन यापन में, हमारे जीवन निर्वाह में हमारी सहायता करना। फिर ठीक है, फंस गए, शिष्यों में फंस गए, गुरुओं में फंस गए, गुरु भाइयों बहनों में फंस गए, या माता पिता भाई बांधवों पुत्रों पुत्रियों में पोत्रों में फंस गए, कोई अंतर नहीं है। फंसे तो हुए हैं, इधर नहीं फंसे तो उधर फंसे। और जब तक फंसे हुए हैं इन सब में, तब तक मम भरोस वाली बात नहीं आई। मम भरोस ही हर्ष न दीना। भगवान का भरोसा कर लें, एक मम भरोस वाली बात आ जाए, दो शब्द मम भरोस, भगवान का भरोसा हो, बस अनन्य भक्ति, भगवान का ही भरोसा, भगवान का ही अवलंबन हो, उसका अर्थ अनन्य भक्ति। तो अगर ये बात आ जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, तो हम परम कल्याण के भाजन तत्क्षण बन जाएंगे। समय नहीं लगेगा, फिर उसी क्षण। ऐसा नहीं बहुत जन्म लगेंगे, क्या होगा? केवल और केवल भगवान का भरोसा होगा तो तत्क्षण हम उसी वक्त कल्याण के भाजन बन जाएंगे, इसमें संशय नहीं। समय हो चला है, तो आज एक बार फिर इस गीता जयंती के पावन अवसर पर सबको अनंत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हुआ कि गीता जी की जो वाणी है वो हमारे जीवन के नित्य प्रति जितने भी हमारे जीवन के अंग हैं, जीवन के क्रियाकलाप हैं, उन सब का अंग बन जाए गीता जी की वाणी। हम गीता जी जिएं, ऐसा हमारा जीवन हो। तो इस भावना, इस सद्भावना, इस प्रार्थना के साथ गुरु चरणों में, श्री चरणों में मैं आज की कथा का यहीं समापन करता हूँ। कल मिलेंगे तो फिर ही हर्ष न दीना नवमी भक्ति का जो अंतिम भाग है उसकी चर्चा करेंगे कि हृदय में हर्ष होना चाहिए या नहीं, दीनता होनी चाहिए या नहीं। तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं ये हर्ष न दीना, दीनता नहीं होनी चाहिए। और रामचरितमानस के अंत में कहते हैं मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। इस पे चर्चा करेंगे कल कि दीनता क्या है और दीनता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हर्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कल शाम को 6 बजे फिर आपके समक्ष
उपस्थित होऊंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।